मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जातै भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज। जातै मिलै समाज सब पावे निज पद राज। को न विमुह्यते अपार शास्त्र समुद्रे। कोई अर्थ बता सकता है इसका? मैं फिर से पंक्ति दोहराता हूं। को न विमुह्यते अपार शास्त्र समुद्रे। एनीवन? मैं बताता हूं। इस अपार शास्त्र समुद्र में ऐसा कौन व्यक्ति है जो चूक नहीं सकता? हर एक व्यक्ति की पूरी पूरी संभावना होती है कि इस शास्त्र भंडार को पढ़ते पढ़ते, इस शास्त्र समुद्र का अमृत पान करते करते वो कहीं ना कहीं चूक जाए। चूकने की पूरी पूरी संभावना बनी रहती है। परंतु यदि इसी डर से शास्त्र स्वाध्याय करना छोड़ दे, शास्त्र स्वाध्याय कराना छोड़ दे, तो फिर दिक्कतें हो जाएंगी। इसलिए कहीं ना कहीं उतना रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा। बात इतनी रहेगी, जो कुछ भी कहेंगे योग्य ही कहेंगे, सत्यार्थ ही कहेंगे, प्रयोजनभूत ही कहेंगे। प्रयोजनभूत असत्यार्थ कुछ भी नहीं कहेंगे। एक और बात मैं इसी के द्वारा कहना चाहता हूं। कई जीवों को ऐसा रहता है कि अपन इतना बड़ा शास्त्र, इतना बड़ा ग्रंथ कैसे पूरा कर पाएंगे, हम इन बातों को कैसे समझ पाएंगे, हमारी इतनी बुद्धि नहीं है, हमारा इतना क्षमता नहीं है कि हम इन शास्त्रों को स्वयं से पढ़े, स्वयं से समझे, और समझने भी लग जाएंगे तो हमारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी। तो हम चाहते हैं कि कोई ना कोई इस शास्त्र का, इस ग्रंथ का हमें निचोड़, हमें सारांश बता दे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ऐसे ही व्यक्ति को वक्ता कहा जाता है। यहाँ पर वक्ता का स्वरूप चलने वाला है। पंडित जी साहब अपनी लेखनी के माध्यम से वक्ता में कौन कौन से गुण होने चाहिए ये बताने जा रहे हैं। कई सारे गुणों का जिक्र किया जाएगा यहाँ पर। हाँ, वैसे होने तो कई सारे गुण चाहिए, यहाँ पर उनमें से मुख्य मुख्य गुणों को चुन करके लिखा जा रहा है वक्ता कैसे होने चाहिए। और अंत में जब अपन सारे प्रकरण पूरे करेंगे, सारे गुण पूरे करेंगे, तो एक छोटी सी एक्टिविटी रहेगी। आपको सारे के सारे गुण पंडित टोडरमल जी में भी घटित होते हैं या नहीं होते हैं, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। ठीक है, तो आप ये तो मत ओरली अपन चर्चा करेंगे, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं, परंतु आप प्रयास कीजिए कि पहले तो अपन ओरली करेंगे। ठीक है, ये सब बाद में, पहले तो अपन उन गुणों की चर्चा करते हैं। पेज नंबर 14 पर आकर के रुके हैं। वक्ता का स्वरूप पढ़ना चालू करते हैं। अब इनके वक्ता का स्वरूप कहते हैं। पहला ही प्रश्न है मेरा, इनके वक्ता मतलब किनके वक्ता? शास्त्रों के वक्ता। कौन से? मोक्ष मार्ग प्रकाशक। वितराग भाव का पोषण करे ऐसे। हाँ, शास्त्रों। ट्रू। जो ऊपर बात आई थी ना, ऊपर का जो पैराग्राफ ऊपर का पैराग्राफ किसके बारे में, ये बताइए। भाव का पोषण करे। अरे नहीं, प्रकरण क्या है उसमें, वो पूरा एक पैराग्राफ मतलब 2 लाइनें नहीं, पूरा। हाँ बराबर, वांचने सुनने योग्य जो शास्त्र है, प्रकरण वो चल रहा है। कहते हैं अब ऐसे शास्त्रों के जो वक्ता है, ऐसे शास्त्रों को जो पढ़ाते हैं, सुनाते हैं, इनका स्वाध्याय कराते हैं, ऐसे वक्ता का अब हम स्वरूप कहते हैं।
प्रथम तो वक्ता कैसा होना चाहिए कि जो जैन श्रद्धान में दृढ़ हो। एक, आप ये पॉइंट्स लिखते जाएंगे, क्या कहा, एक एक पॉइंट्स लिखते जाएंगे। जैन श्रद्धान में दृढ़ हो, क्योंकि यदि स्वयं अश्रद्धानी हो तो औरों को श्रद्धानी कैसे करे। बहुत बहुत पते की बात कही इन्होंने। स्वयं को ही किसी वस्तु के ऊपर भरोसा नहीं है, दूसरों को क्या भरोसा कराएगा। हाँ, उदाहरण है, मैं क्या उदाहरण दूं, ठीक है, MI का ब्रांड सबको पता है, रेडमी। मोबाइल का, हाँ या ना कुछ तो कहिए, पता है सभी को। रेडमी, जितना मैंने सुना है रेडमी के हाल बड़े बदनाम है, मतलब हाँ बहुत गालियाँ पड़ती है। ऐसा तो MI का मोबाइल है, रेडमी का मोबाइल है, एकदम घटिया सा मोबाइल है, बहुत सारी उसको गालियाँ पड़ती है, बराबर। अब इतनी गालियाँ सुनकर के मैं तो रेडमी का मोबाइल नहीं यूज़ करता, मैं तो सैमसंग का मोबाइल यूज़ करता हूँ, ठीक है। और कोई मुझे पूछने आए कि तू मैं कौन सा मोबाइल खरीदूँ, हाँ तू खरीद ना MI का, रेडमी का मोबाइल खरीद। मतलब तू खुद उसको प्रयोग नहीं करता है, दूसरों को प्रयोग करने को कह रहा है। एक, दो, अब चाहे उस प्रोडक्ट में लगा लेना, चाहे उस प्रोडक्ट में लगा लेना। आप क्या कहूँ मैं अभी, टाटा की गाड़ी नहीं प्रयोग करते, क्यों नहीं, मुझे टाटा नहीं पसंद आती। तो दूसरा जब मुझे पूछने आया कौन सी गाड़ी, अरे खरीद ना टाटा की गाड़ी खरीद, टाटा की गाड़ी खरीद, तू तो नहीं प्रयोग करता है, हाँ मैं नहीं करता हूँ, तू खरीद। मतलब ये हाइपोक्रेसी नहीं लगती है क्या, स्वयं श्रद्धान ना करे और दूसरों को श्रद्धानी कराए, ये तो बात संभव ही नहीं है। तो सबसे पहले में पहली कंडीशन रखी है इन्होंने, क्या, जिन धर्म में जैन श्रद्धान में दृढ़ हो, मतलब स्वयं का श्रद्धान एकदम पक्का हो, तब जाकर के दूसरों का श्रद्धान पक्का कर पाएगा। स्वयं ने सभी अनुष्ठान पूरे किए हो, अनुष्ठान मतलब मैं यहाँ पर थोड़ी सी चरणानियों की बात लगा रहा हूँ, स्वयं को समस्त चरणानियों के अनुष्ठान के ऊपर कमांड हो, तब जाकर के वो दूसरों से करवाए। स्वयं ने रात्रि भोजन का त्याग किया हो, रात्रि पानी का त्याग किया हो, तब जाकर के वो कहने का अधिकारी बनता है कि बाबा तुम रात्रि भोजन का त्याग करो। तुम स्वयं नहीं करते हो तो औरों को कैसे कराओगे। एक, श्रोता तो स्वयं ही से हीन बुद्धि के धारक है, उन्हें किसी युक्ति द्वारा श्रद्धानी कैसे करे, और श्रद्धान ही सर्वधर्म का मूल है। तो कहना चाहते हैं, देखो यहाँ पर पंक्ति, ये पद जरूर आ रहा है कि श्रोता तो स्वयं ही से हीन बुद्धि के धारक है, ऐसा कह करके वे श्रोता की वैल्यू कम नहीं कर रहे, समझना। वे तो कहना चाहते हैं कि विद्वान के साथ कंपेयर करोगे तो श्रोता तो हीन बुद्धि का धारक कहा जाएगा, बराबर। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, क्या कह रहा था मैं, हाँ, तो यहाँ पर विद्वान की वैल्यू कही जा रही है और कहते हैं उन्हें किसी युक्ति द्वारा श्रद्धानी कैसे करे, उनको कितनी युक्तियां दो तो वे समझ पाएंगे। तुम रुको ना, तुम अपनी क्रियाओं के माध्यम से, तुम अपनी हरकतों के माध्यम से, तुम अपने जीवन के माध्यम से दिखाओ कि जैन श्रद्धान में दृढ़ कैसे रहा जाता है। नहीं, जीव आदि 7 तत्व ही होते हैं, इनके अलावा जो कुछ भी कहे जाएंगे वो अतत्व होंगे। जीव ही सबसे प्रयोजनभूत तत्व है। जीव मतलब वैसे प्रयोजनभूत तो 7 तत्व है, परंतु आश्रय करने योग्य तो एकमात्र जीव तत्व ही है। प्रकट करने योग्य संवर निर्जरा मोक्ष है, संवर निर्जरा एक देश रूप से, मोक्ष पूर्ण रूप से। और क्या बचा, आश्रयबन, ये है। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा श्रद्धान होना चाहिए। और कैसा श्रद्धान होना चाहिए, अब कुछ भी स्टेटमेंट उठाइए, कोई कहेगा कोई रशिया अब आकर के अणुबम फोड़ देगा, विश्व का नाश हो जाएगा। भले आदमी, विश्व का कभी नाश होता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है। क्यों?
विश्व जो वस्तु अनादि से चलती आ रही है, वर्तमान में भी है, आगे भी चलती रहेगी, तो जब जो वस्तु त्रिकालवर्ती होती है उसका नाश कोई कैसे कर सकता है? ये तो स्वनिर्मित वस्तु है, स्वयं चलित व्यवस्था है। अब स्वयं चलित व्यवस्था को, जो ऑटोमेटेड प्रोसेस है, उस ऑटोमेटेड प्रोसेस को कोई कैसे चेंज कर सकता है? बहुत सरल उदाहरण देना चाहूंगा। गर्मी के बाद कौन सा मौसम आता है? अरे क्या बात है, हाँ, और फटाफट उत्तर दीजिए यार। हाँ, अभी इतने आसान से प्रश्न पर आप रुकिए मत। बरसात के बाद? विंटर। उसके बाद? गर्मी चालू होती है। प्रश्न है मेरा, ये ऑटोमेटेड प्रोसेस है, इसमें कोई चेंज कर सकता है कभी? नहीं कर सकता है। तो उसी प्रकार कहते हैं ये जो वस्तु व्यवस्था है ये स्वयं चलित व्यवस्था है, इसको कोई फेरफार नहीं कर सकता है। इस वस्तु को वस्तु की किसी ने निर्मित नहीं की है, और वस्तु की अगर किसी ने निर्मित नहीं की है तो जो इतने वस्तुओं का संग्रह है, ऐसे विश्व की निर्मित कौन कर सकता है? इसलिए विश्व को ना किसी ने बनाया है, ना इसका कोई रक्षण करता है, ना ही इसका कोई संहार भी कर सकता है। ऐसा दृढ़ श्रद्धा नहीं होना चाहिए। सच्चे देव शास्त्र गुरु ऐसे ही होते हैं, दृढ़ श्रद्धा नहीं होना चाहिए। वे रागी द्वेषी मोह के पोषक नहीं हो सकते हैं, वे हमारे विषय कषायों को बढ़ाए ऐसे शास्त्र नहीं हो सकते हैं, जो हमें गलत मार्ग दिखाए ऐसे हमारे गुरु नहीं हो सकते हैं। तो सच्चे देव शास्त्र गुरु का भी उसे यथार्थ ज्ञान होना चाहिए। जैन श्रद्धान में दृढ़ होना चाहिए, जैन श्रद्धान में दृढ़ होना चाहिए। इसमें आप चाहे तो बहुत सारे 2-3 पॉइंट लिख सकते हैं। पहला, 7 तत्वों में यथार्थ श्रद्धान होनी चाहिए, 7 प्रयोजनभूत तत्व। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? अभी अभी चर्चा की थी अपन ने, बताइए। वस्तु के स्वरूप में। करेक्ट, बहुत बढ़िया। वस्तु के स्वरूप में दृढ़ श्रद्धान होना चाहिए। पॉइंट नंबर 3 बताइए। मैं अब चर्चा कर चुका हूं, मैं आपसे ही बस बुलवा रहा हूं ताकि आपको भी ख्याल में आ जाए और आप नोट भी कर सके। जैन सिद्धांतों में। जैन सिद्धांतों में भी आप विशेष थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। मैंने तीसरा पॉइंट एक और कहा था, विश्व किसी ने बनाया नहीं। वो तो फिर वो वस्तु नहीं, वो आपने जो कहा वस्तु व्यवस्था, जो वस्तु व्यवस्था में दृढ़ श्रद्धा होना चाहिए, वो उसमें पूरा कवर हो जाएगा। जैसे कोई प्रोडक्ट हम यूज नहीं करते तो दूसरे को भी नहीं बताएंगे, ऐसे ही ना श्रद्धा होना चाहिए। नहीं, मैंने चरणानियों की अपेक्षा एक बात कही थी आपको अभी रिसेंटली जस्ट। अरे देव शास्त्र गुरु में श्रद्धा होना चाहिए, तो ये पॉइंट तीसरा लिखेंगे। पहला पॉइंट 7 तत्वों में श्रद्धान, दूसरा वस्तु व्यवस्था के ऊपर श्रद्धान, तीसरा देव शास्त्र गुरु के ऊपर श्रद्धान। अब चौथा पॉइंट आप और लिख सकते हैं, पुण्य पाप की व्यवस्था के ऊपर श्रद्धान। ये फिर से एक प्रकार से चरणानियोग, अ बिट ऑफ अध्यात्म भी यहाँ पर जुड़ ही जाता है। मैं कहना चाहता हूं, जो पुण्य की लीला है, जो पाप की लीलाएं है, उसके ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए। पुरुषार्थ भाग्य के ऊपर विश्वास होना चाहिए कि हाँ, पुरुषार्थ भी एग्जिस्ट करता है, भाग्य भी एग्जिस्ट करता है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी कार्य में सिर्फ भाग्य ही काम करता है और किसी कार्य में सिर्फ पुरुषार्थ ही काम करता है। दोनों भी चीजें एक साथ पाई जाएंगी, तदनुसार पुरुषार्थ भी होगा और उस अनुसार भाग्य भी होगा ही होगा, बराबर। ऐसे ऊपर विश्वास होना चाहिए। जो मैंने अभी पुण्य पाप की बात कही थी, उसमें आपको चाहे उतने छंद मिल सकते हैं, चाहे उतनी पंक्तियां मिल सकती है, चाहे उतने कथन मिल सकते हैं। एक आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगा। पंडित भूतरदास जी कहाँ के थे ये? अब मैंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक जब चालू किया था तब मैंने कहा था
भूधरदास जी कहाँ के थे? आगरा के थे क्या? ट्रू, बहुत बढ़िया, आगरा के थे। वैसे मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको पता ही होना चाहिए, अगर पता हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये हमारे विद्वानों का बहुत वैभवशाली इतिहास रहा है और किन किन परिस्थितियों से वे गुजरे हैं, किन किन प्रतिकूलताओं का सामना करके उन्होंने धर्म साधना की है, ये हमारे लिए जानने लायक है। तो उनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी, बेसिक जानकारी रखना जरूरी है। खैर आइए अपने प्रकरण में। मैं तो ये कहता हूँ कि भूधरदास जी ने एक बात कहते हैं भूधर शतक में, वे कहते हैं तू दुकान अपनी कहीं पर भी लगा, तो मारवाड़ के टीले पर जाकर के बैठ या किसी कोने में जाकर के कमा, पैसा तो तुझे उतना ही आएगा जितना तेरे नसीब में होगा। कितने जन एग्री करते हैं इस बात से? पैसा हाँ, फिर भी तो वो कमाने की चाहत तो रहती है ना कि यहाँ करेंगे तो ज्यादा मिलेगा, वहाँ करेंगे तो साथ तो करेगा ही ना। आदमी तो मेरे पर साथ तो ना करेगा। बराबर पुरुषार्थ उस अनुसार करेगा, परंतु देखिए मैं फिर से वही बात कहना चाहता हूं कि पुरुषार्थ और भाग्य ये दोनों साथ साथ पाए जाएंगे। आप ये नोटिस कीजिए, आप जितना पुरुषार्थ करेंगे आप उसके अनुसार ही कमाएंगे, एक स्टेटमेंट नंबर 1। और स्टेटमेंट नंबर 2, जितना आपका भाग्य होगा पैसा लाने का, उस अनुसार ही आपका पुरुषार्थ भी होता जाएगा। अगर आपके भाग्य में बहुत पैसा लिखा है तो आप ज्यादा मेहनत करेंगे या उस अनुसार आपका पुरुषार्थ होता जाएगा। आप अगर कम पैसे कमाने वाले होते हैं तो आपसे पुरुषार्थ उतना नहीं हो पाएगा जितना ज्यादा पैसा कमाए। तो दोनों दो तरफा बातें हैं, हमें दोनों कथनों को योग्य प्रकार से समझना चाहिए। ठीक है, अब हाँ एक और बात है। उदाहरण देते हैं ग्रंथों में, ये भूधरदास जी का नहीं है, ये कई सारे ग्रंथों में आपको मिल ही जाएगा, अन्य मतियों के भी ग्रंथ में आपको मिल जाएगा। कोई व्यक्ति समंदर से पानी लेने गया है, कितना पानी ला पाएगा? जितना समंदर दे पाए या जितना उस व्यक्ति का घड़ा है उतना? बराबर, जितनी उसकी कैपेसिटी है, वो घड़े की कैपेसिटी है, उतना ही तो वो भर करके ला पाएगा, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। कुल मिलाकर के क्या कहना चाहता हूं, ये पुण्य पाप का भी ज्ञान बराबर पता होना चाहिए। पुण्य पाप की व्यवस्था कैसी होती है इसके ऊपर भी यथार्थ श्रद्धा होना चाहिए, नहीं तो होगा क्या अगर अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, चलिए अगर पुण्य पाप की ऐसी व्यवस्था के ऊपर, पुण्य पाप की हरकतों के ऊपर उसे विश्वास ना हो, श्रद्धा ना हो, तो क्या दिक्कत आएगी? मन चाहे वैसा कार्य करेगा। ओके, बेचैनी से महसूस करेगा। क्या हर समय बेचैनी से ऐसा। हाँ, ट्रू, करेक्ट। दूसरा भी पॉइंट सही है, पहला भी पॉइंट सही है, दूसरा भी पॉइंट सही है। और बताइए। जहां पुरुषार्थ करना होगा वहां नहीं करेगा, और जहां नहीं करना होगा वहां पर अपना पुरुषार्थ दिखाएगा। बराबर है, विषयों में अपना पुरुषार्थ दिखाएगा और धर्म साधना आदि में भवितव्यता बतलाता है। देखो अपना निश्चयाभासी के प्रकरण में पंडित जी साहब ने खूब झाड़ा, कहते हैं तू व्यापार आदि कार्यों में पुरुषार्थ करता है और पूजन आदि कार्यों में भवितव्यता दिखलाता है, इससे तो पता चलता है कि तुम्हारी होनहारी ठीक नहीं है। पंडित साहब स्वयं आगे झाड़ेंगे 7वें अध्याय में, देखेंगे अपन। तो मैं कुल मिलाकर के क्या बताना चाहता हूं, पुण्य पाप के ऊपर भी यथायोग्य विश्वास होना चाहिए। सिर्फ पुरुषार्थ ही पुरुषार्थ करते जाएंगे, तुम कर सकते हो, तुम्हें एबिलिटी सॉरी तुम्हें पूरी सामर्थ्य, तुम चाहे वो कर सकते हो, तुम A1 बन सकते हो, तुम सबसे आगे जा सकते हो, तुम अपने बस पंखों में जान भर दो,
अपने बच्चे बच्चियों को पूरी इसी प्रोत्साहन दिया जाता है माता पिताओं के द्वारा। पर ये क्या कहना चाहिए, ये शिक्षा माता पिता देना भूल जाते हैं कि बेटा अगर इतना पुरुषार्थ करने के बाद भी अगर निराशा हाथ लगे तो निराश नहीं होना। हाँ, निराश नहीं होना। पुण्य पाप का खेल जान करके जो तुम्हारे भाग्य में आया है उसको अपनाना सीखना। ये दूसरी लाइन बताना भूल जाते हैं और पूरी दिक्कत वहीं पर आ जाती है। जानते हैं भारतीय साहित्य में और अंग्रेजी साहित्य में सबसे बड़ी तफावत कहां पर आती है? जितना भी आप अंग्रेजी साहित्य पढ़ेंगे, वेस्टर्न स्क्रिप्चर्स, वेस्टर्न क्या कहना चाहिए, लिटरेचर पढ़ेंगे, वहां पर आपको पूरी पुरुषार्थी की बात मिलेगी। अगर आप अपने भारत के साहित्य को पढ़ेंगे, वहां पर पुरुषार्थ के साथ साथ यथा योग्य भाग्य को भी स्थान दिया गया है। और इसी के कारण आप देखेंगे विदेश के लोग डिप्रेशन में ज्यादा पाए जाते हैं। क्यों? वे पूरा ये मानते हैं कि मैं सब कर सकता हूं, मैं सब कर सकता हूं। नहीं, तू सब कुछ नहीं कर सकता है। जो तेरे भाग्य में नहीं है तू उसको नहीं पा सकता है, तो उसको पाने की चेष्टा व्यर्थ है, ये समझते नहीं है वे। इसलिए अधिकांश डिप्रेशन की केसेस आपको वहां पर मिलेगी। और कहीं ना कहीं दुर्भाग्यवश वही कंसेप्ट अब भारत में भी आते जा रहा है। तो हम जरूरी है कि पुण्य के साथ साथ पाप के साथ साथ वो भाग्य की भी बात समझ ले। और कई सारी बातें मैं अंतिम एक आधार देना चाहूंगा, या मैं चाहता हूं ये सारे पॉइंट्स आप नोट करें, ठीक है? वरना आपको बाद में याद नहीं रहेंगे। आपको सुनने के लिए अच्छे लग सकते हैं यार स्पष्टीकरण अच्छा चल रहा है, नहीं, आप एक दो पॉइंट नोट करते जाइए, ठीक है? हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आपकी स्पीड कम है, आपको दिक्कत हो रही है या ठंड की वजह से, जैसे ठंड की दिक्कत तो सबको ही महसूस हो रही होगी अभी, ठंड की वजह से लिखना नहीं बन रहा है, तो बाद में रिकॉर्डिंग से सुन ही सकते हैं। बट फिर से बात कहना चाहूंगा, नोट्स तो बनाइए, ठीक है? जैन क्या जैसे 4 पॉइंट बोले ना आपने? हाँ, बराबर। हमसे याद हो तो मैंने पहला दूसरा लिखा, चौथा लिखा, तीसरा रह गया। तीसरा तो मैंने ये कहा था, देव शास्त्र गुरु के ऊपर अड़िग श्रद्धा, सच्चे देव शास्त्र गुरु के ऊपर अड़िग श्रद्धा। हाँ जी, हाँ जी। क्या मैं हाँ लास्ट पॉइंट एक आधार देना चाहूंगा। जैन श्रद्धान में दृढ़ हो, ये गुण सुनकर के आपको कोई और ऐसा सिमिलर गुण ख्याल में आता है क्या? निकांक्षित एक बार बोलो फिर। क्या कहा? एक बार फिर से बोलो। अच्छा, जैन श्रद्धान में दृढ़ हो, ये वक्ता का एक गुण बताया है। अब इसी तर्ज पर आपको कोई और सिमिलर गुण ख्याल में आता है क्या? कौन सा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप पहली बार जुड़े हैं क्या? हाँ, आज पहली बार जुड़े। अच्छा, ओके। सही समय पर जुड़े हैं। वक्ता का स्वरूप हमारा एक नया प्रकरण ही चालू हो रहा है, तो आप जुड़ते रहिएगा। वैसे अपन बाद में हाँ, पेज नंबर बोलो। पेज नंबर 14, मोक्ष मार्ग प्रकाशक। हाँ, तो क्या बात कर रहे थे अपन? हाँ, निशंकित अंग की बात यहाँ पर आती है। आचार्य समंतभद्र निशंकित अंग को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, जरा बताइए। 2 ही शब्द चाहिए मुझे, 2 ही शब्द चाहिए।
सॉरी। रत्नाकर श्रावकाचा श्लोक क्रमांक 11, आचार्य संबंध भद्र निशंकित अंग का स्पष्टीकरण कैसे देते हैं? हाँ, कोई बताएगा? मैंने आपको तब भी कहा था रत्नाकर श्रावकाचार्य के टाइम पे कि ये 2 शब्द तो याद रख ही लेना, बाकी कुछ याद हो ना हो। निशंकित अंग में क्या कोई बता रहा है? धार पे जो पानी की धार है वो तो उदाहरण हो गया, आपका उदाहरण बिल्कुल सही है, परंतु सिद्धांत मुझे चाहिए। यही है, ऐसा ही है, अन्य नहीं, अन्य प्रकार से नहीं। ये 4 बातें आपको याद होनी चाहिए फटाफट। चलिए, आज कितने 6 जन हैं, 6 जनों से मैं आज सुनना चाहूंगा निशंकित अंग के बारे में। यही है, ऐसा ही है, अन्य नहीं, अन्य प्रकार से नहीं। मैं एक बार फिर से दोहराता हूं, यही है, ऐसा ही है, अन्य नहीं, अन्य प्रकार से नहीं। बताइए, स्टार्ट कीजिए, कौन बोलेगा पहले? यही है, ऐसा ही है, अन्य नहीं, अन्य प्रकार से नहीं। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट। यही है, अन्य नहीं, अन्य प्रकार से नहीं। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट। यही है, ऐसा ही है, अन्य नहीं, अन्य प्रकार से नहीं। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट। यही है, ऐसा ही है, अन्य नहीं, अन्य प्रकार से नहीं। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट। मैं बोलूं अभी? हाँ। ऐसा ही है, अन्य प्रकार से नहीं है, अन्य नहीं है। हाँ, आपने सीक्वेंस थोड़ा चेंज कर दिया, बट ठीक है। अन्य नहीं, अन्य प्रकार से नहीं। ऐसा ही है, अन्य नहीं, अन्य प्रकार से नहीं। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट। कल्पना जी, आप बची है बस। शायद सुनाई नहीं दे रहा है उनको। ठीक है, हाँ बोलिए। क्या कहा? बोला उन्होंने, बट ठीक है, याद रहेगा अभी सभी को। अब नींद में भी मैं अगर आपको फोन करूं रात के 12 बजे भी, आपको ये फटाफट बोलना चाहिए, निशंकित अंग यही है, ऐसा ही है, अन्य नहीं, अन्य प्रकार से नहीं। ठीक है। और देखिए, चीजों को याद करने की भी यही एक टेक्निक हुआ करती है। आप जितनी दफा चीजों को दोहराएंगे उतनी दफा आपको याद होने चालू हो जाएगी, क्योंकि करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजन। अब आपको शुरुआत में लग रहा होगा और कितनी बड़ी बड़ी बातें कह रही, यही है, अन्य ऐसा ही है, अन्य नहीं, अन्य प्रकार से नहीं। अब मैंने आपको जब 6-7 बार दोहराया, अब सबके जहन में वो बात उतर गई। अब आधी रात में भी उठाऊंगा तो आप बता पाएंगे। ठीक है, तो ये होता है जैन श्रद्धान में दृढ़ता। ठीक है। श्रद्धान ही सर्वधर्म का मूल है। दर्शन मूलो धम्म, ये दर्शन पाहुड़ की दूसरी गाथा बताई गई है। अरे यार, हाँ जी, ये हो गया पहला गुण, जैन श्रद्धान में दृढ़ हो। नंबर 2, आपको मैं एक ट्रिक बताता हूं। चलिए, आपको मैं ट्रिक बताता हूं। पंडित जी साहब, जो अगला गुण है वो पुनश्च इस शब्द से चालू करते हैं। क्या कहा? मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। पंडित जी साहब ने नया गुण कब चालू किया है? पुनश्च ये शब्द आया, वो नया गुण चालू करने वाले होते हैं। ठीक है। अब एक गुण तो हो गया, जैन श्रद्धान में दृढ़ होना। अब दूसरा गुण, पुनश्च वक्ता कैसा होना चाहिए? अब कोई पढ़ेगा?
हाँ जी। वक्ता कैसा होना चाहिए कि जिसे विद्याभ्यास करने से साथ वांचने योग्य बुद्धि प्रकट हुई हो, क्योंकि ऐसी शक्ति के बिना वक्ता बने का अधिकारी कैसे हो। हाँ, बहुत बड़ी बात कह दी। हेडिंग क्या लिखेंगे? दूसरा गुण क्या लिखेंगे? विद्याभ्यास करने की बुद्धि या शास्त्र वांचने की बुद्धि, कुछ भी लिखिए। विद्याभ्यास करने की बुद्धि, शास्त्र अभ्यास करने की बुद्धि, कुछ भी लिखिए। फिर से कल मैंने आपको अंत में, एकदम लास्ट में एक अपेक्षा कही थी, परंपरा मोक्ष का कारण और साक्षात मोक्ष का कारण। इसमें मैंने आपको एक अपेक्षा बताई थी, याद आ रहा है? मैं उसी से कुछ एक पॉइंट कनेक्ट करना चाह रहा हूं। वो अपेक्षा क्या थी, पहले वो बताइए। कल अपन ने हाँ साक्षात में तो अध्यात्म शास्त्र लिया था, बराबर, और परंपरा में न्याय, व्याकरण, आयुर्वेद आदि ग्रंथों का भी अध्ययन और अन्य मतियों के ग्रंथ अगर बुद्धि व्यवस्थित हो तो। कंडीशन क्या बताई थी? कंडीशन क्या बताई थी फिर से एक बार? अन्य मतियों के ग्रंथ यदि बुद्धि व्यवस्थित हो तो, बस उसमें से वीतराग का बराबर, बुद्धि व्यवस्थित हो तो। अच्छा, मुझे बताना, बुद्धि व्यवस्थित हो तो इसका क्या अर्थ लेना? मतलब वीतरागता का पोषण करना आना चाहिए उसको। बराबर, वीतरागता का पोषण करते आना चाहिए, सही सही अर्थ निकालते आना चाहिए। सामने वालों ने कहा है कि जीव नित्य है, तो वो पढ़ते वक्त जैनी जब भी पढ़ेगा तो उसमें ब्रैकेट में किसी अपेक्षा से ये लगा करके ही पढ़ेगा, एक विशिष्ट अपेक्षा से जीव नित्य ही है, बराबर। सॉरी, जीव शरीर वाला ही है। हाँ, दूसरे में ऐसे देखेंगे तो जीव शरीर वाला ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो जब भी वो पढ़ेगा उसमें नए लगा करके वो पढ़ेगा, तो इसे कहते हैं, उसको बुद्धि प्रकट हो गई। अब मैं जो वक्ता का स्वरूप है उसके दूसरे गुण का मैं आपको शब्द बता रहा हूं, बुद्धि, शास्त्र वांचने योग्य बुद्धि प्रकट हुई हो। जो भी शास्त्र वो पढ़ेगा उसमें से उसे सही अर्थ निकालते आएगा, सही अर्थ निकालते आएगा। अब प्रश्न है मेरा, वैसे मैं बात तो कह ही चुका हूं बट फिर भी पूछना चाहता हूं, सही अर्थ निकालना मतलब क्या? जिस नए से कथन किया है वैसे कथन। बहुत बढ़िया। जिस नए से कथन किया है उस नए को समझना, बहुत बढ़िया। तो नए विवक्षा को समझना, ये प्राइमरी कंडीशन बताई जा रही है। कहना चाहते हैं अगर कोई विद्वान नए विवक्षा को नहीं समझता है तो बहुत बड़ी दिक्कत है। आचार्य समंत भद्र, वैसे ही थोड़ा सा एक ऑफ ट्रैक जा रहा हूं बट सच में याद आ गया तो मैं बता देता हूं। आचार्य समंत भद्र स्वयंभू स्तोत्र में एक छंद लिखते हैं, तो कहते हैं उसमें आशय ये बताया जा रहा है, कारण बताए जा रहे हैं कि जिन धर्म का ह्रास क्यों हो रहा है। कहते हैं काल कलिर्वा कलुषाशयो वा श्रोतुर प्रवक्तुर वचनानयो वा। क्या कहा? काल कलिर्वा, पहली कंडीशन, पहला तर्क क्या दे रहे हैं जिनागम के ह्रास के लिए? काल कलिर्वा, कली काल है साहब, पंचम काल है और वो भी हुंडा सर्पिणी काल का है, तब तो जिन धर्म का ह्रास हो रहा है इसमें कोई दो मत नहीं। 2,
कलुषाशयो वा, और लोगों के आशय भी बड़े कलुषित है। ठीक है। 2 श्रोतुर प्रवक्तुर वचनानयो वा, अच्छा सॉरी, जो दूसरा पद था ना, आशय कलुषित है किनके? विशेष रूप से श्रोता वर्ग के। श्रोता वर्ग कलुषित आशय से बैठा हुआ है, वो कहीं ना कहीं गली निकालना चाहता है, अपने विषयों का पोषण करना चाहता है। तो इसलिए ये दूसरा तर्क दे रहे हैं जिसकी वजह से जिन धर्म का ह्रास हो रहा है। और 3 श्रोतुर प्रवक्तुर वचनानयो वा, वक्ताओं को नयों का ज्ञान ही नहीं है। एक विशिष्ट कथन आया, बस वही चलाते रहते हैं। अरे भले आदमी, दूसरी भी एक अपेक्षा होती है, वो भी समझा कर। जीव कोई सर्वथा शुद्ध ही नहीं है। जीव को शुद्ध अशुद्ध पर्याय का पिंड बताया जाता है, वो किस अपेक्षा से कहा? अच्छा, जीव को शुद्ध कहा है, वो भी किस अपेक्षा से कहा? तो ये भी नहीं जानता है। हर एक अपेक्षा को जानना बहुत 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 जरूरी है। इसलिए आप इसमें पहला ही पॉइंट लिखेंगे, या आप पहले पॉइंट लिख चुके हैं तो अगला पॉइंट लिखेंगे, नयों का एक्सपर्ट होना चाहिए। मैं स्पेसिफिकली वो वर्ड यूज कर रहा हूं, नयों का एक्सपर्ट होना चाहिए। अगर नयों के ऊपर उसको कमांड नहीं है, बिलीव मी, उसके वक्तापने को कुछ भी वैल्यू नहीं है, लिटरली कुछ भी वैल्यू नहीं है। क्यों? अरे कोई किसी अपेक्षा से प्रश्न पूछेगा, वो एक ही, अगर उसके विचारों में एक ही अपेक्षा चलती रहेगी, वो उसी अपेक्षा से उत्तर देगा। दूसरी अपेक्षा है ही नहीं ना उसके पास। इसलिए अपेक्षाओं को ज्ञान में रखना, विवक्षाओं को समझना, नयों को समझना बहुत 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 जरूरी है। और इसलिए आपने देखा होगा अपन ने नयों की इतनी प्रैक्टिस क्यों की है। मैंने मतलब अपन ने नए चक्र जब चला, उसमें पूरी नए की चर्चा हुई ही हुई। प्लस जब अपन ने द्रव्य संग्रह चलाया, 60-70% वो भी नए ही है। ब्रह्मदेव सूरी ने पूरा नयों का ही उसमें नयों के द्वारा स्पष्टीकरण किया है। तो नयों की वजह से वो विषय और खुलता है। और कई बार मैंने आपको मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी कुछ प्रकरण आपको नयों के माध्यम से सिद्ध करके दिखाएं कि हाँ, ये ऐसा क्यों लिखा है, ये वैसा क्यों लिखा है। गृहस्थ पना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार करके, मुनि पने को भी धर्म क्यों कहा? चलिए बताइए अभी। मुनि धर्म अंगीकार करके, ये कौन से नए का कथन है? ठीक है, कौन सा? व्यवहार में भी कौन सा? ये आप एक नए का नाम बताइए। आप नहीं, असतभूत तो बिल्कुल भी नहीं है ये। होना चाहिए। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, मुनि धर्म अंगीकार करके। अनुपचरित भी नहीं आएगा, ना ही असद्भुत आएगा। उपचरित सद्भुत व्यवहार ने। तीसरे नए की बात कर रहे, क्यों? अरे मुनि धर्म अंगीकार करने को कह रहे हैं, मतलब तुम्हें एक अंतरात्मा अवस्था में जाने को कह रहे हैं। मुनि अवस्था क्या है? अंतरात्मा। और अंतरात्मा कहाँ पर आता है? अर्ध विकसित पर्याय होने से वो तीसरे नए का विषय बन जाता है। बराबर। और तो मुनि पना बोल सकते हैं ना, मुनि पना। साधक अवस्था है तो तीसरा और छठा नए। हाँ, करेक्ट, दैट कैन बी अ बेटर आंसर। साधक अवस्था की बात चल रही है ना, तो तीसरा और छठा नए लग जाएगा। ओके, छठा नए कौन सा? एक देश शुद्ध निश्चय ने। तीसरा नए कौन सा? उपचरित सद्भुत व्यवहार ने। ठीक है, तो ये समझ में आना चाहिए। तीसरे और छठवें नए का भी अपना प्रयोजन होता है और उनके भी अपने ड्रॉबैक्स है। क्यों वहां पर भी जाना जरूरी है और क्यों वहां से निकलना भी जरूरी है। बराबर। एक ही मिनट, बस 1 मिनट जरा।
ये तो अपन ने देखा नयों की अपेक्षा से। अब इसी के बारे में आपको और अर्थ देखना चाहे और आधार चाहिए तो आप चलिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ही पृष्ठ क्रमांक 248। वैसे बिना देखे कोई बता सकते हैं 248 पर क्या प्रकरण होगा? एक में इसका 248 पृष्ठ पर व्यवहार अभूता है नहीं, व्यवहार अवस्थिता उभयवासी नित्य दृष्टि। हाँ उभया, बहुत बढ़िया उभयाभास। आप बिना देखे बता रहे हैं, देख करके बता रहे हैं? नहीं देख करके बताया। अच्छा आपने देख करके बताया, ओके। उभयाभासी का प्रकरण चल रहा है, वहां पर मोक्ष मार्ग दो नहीं, मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार से होता है। तो ये ऐसी सूझबूझ कौन लाएगा? विद्वान ही ला सकता है, वक्ता ही ला सकता है, ठीक है। और एक मैं आपको आधार दूंगा, फिर अपना दूसरा पॉइंट भी क्लोज हो जाएगा, फिर आज के लिए अपन रुक जाएंगे, ठीक है। अपन को आराम से जाना है, फिर से कहूँ मैं, हमें कोई जल्दी नहीं है। जहाँ पर देखिए, जहाँ पर हो सकता था अपन ने फास्ट भी कवर किया है, अभी ये प्रकरण बहुत महत्वपूर्ण चलेगा, इसलिए यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता जाएंगे, आराम से जाएंगे। प्रवचन सार की 6वीं 11वीं गाथाओं में, 6वीं गाथा में 11वीं गाथा में एक बात आती है, धर्म का फल क्या? तो धर्म का फल बताया स्वर्ग और मोक्ष, ठीक है। पंडित जी साहब कहते हैं कि कारण एक कार्य दो, ऐसा कैसे? अगर कार्य दो है, अवश्य ही कारण भी दो होने चाहिए। मतलब जो तुम कहते हो धर्म का फल स्वर्ग और मोक्ष है, वैसी बात नहीं है। मोक्ष का साक्षात कारण धर्म है, मोक्ष का साक्षात कारण धर्म है। उसके साथ साथ जो सराग चारित्र पाया जाता है वो तुम्हारा स्वर्ग का कारण है। फिर से बताऊं मैं, अपन दो कार्य कह रहे हैं, एक मोक्ष की प्राप्ति, एक स्वर्ग की प्राप्ति, बराबर। मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? वीतराग चारित्र से होगी। तो स्वर्ग की प्राप्ति कैसे होगी? उसके साथ साथ जो सराग चारित्र पलता है उससे होगी। समझ में आ रहा है? तो ये होती है सूझबूझ। कैसे अर्थ निकालना? कार्य दो कारण एक, ऐसा कैसे? ये तुरंत क्लिक होना चाहिए। इस विद्वान का ये काम होना चाहिए कि वो शास्त्रों के दो पंक्तियों के बीच में से अर्थ निकाले। दो पंक्तियों के बीच में से अर्थ निकाले मतलब रीड बिटवीन द लाइंस। रीड बिटवीन द लाइंस मतलब क्या? कोई जानता है इस मुहावरे का अर्थ? रीड बिटवीन द लाइंस। हाँ, उसका आशय समझना, क्या कहना चाहते हैं। एक पंक्ति खत्म हो गई, दूसरी चालू हो गई, कुछ कनेक्शन बन रहा है क्या? उसका आशय समझो, उस आशय को पकड़ना चाहिए। और जो सच्चा लिखा नहीं है उन लाइंस को डिकोड करना। हाँ ट्रू करेक्ट। लिखा नहीं है, लिखित नहीं है, वो लिखित में से वो अर्थ निकालना, उसको डिकोड करना, बहुत बढ़िया। हाँ, तो ये काम एक सच्चा अभ्यासी करता ही करता है, और ये गुण हमें टोडलबंजी में दिख कर के आता है। वैसे ही मैंने आपको बता दिया, ये एक्टिविटी डेफिनेटली मैंने जैसे कहा अपने सारे गुण पूरे होने के बाद करने वाले हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। प्रकरण तीसरे गुण से कल चलेगा। एक छोटा सा होमवर्क करेंगे क्या? बहुत छोटा सा होमवर्क है। पेज नंबर 15 के लास्ट तक, पेज नंबर 15 के एंड तक आपको कुल मिलाकर के कितने गुण मिल रहे हैं। जैसे अभी तो दो अपन ने देख लिए, ठीक है। पेज नंबर 15 तक इन दोनों को गिन करके कितने गुण आपको मिलते हैं, इसका आपको काउंट कर लेकर के आना है, ठीक है। बहुत छोटी सी एक्टिविटी, 3-4 मिनट में आप कंप्लीट भी 5 मिनट में आप कंप्लीट भी कर लेंगे, ठीक है। अभी कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछ सकते हैं। एक मिनट, अभी आपने बताया श्रद्धावान होना चाहिए, निशंकित होना चाहिए, हाँ वक्ता का स्वरूप में, और हाँ। ये तीसरा नयों का विशेषज्ञ, ये इसमें ही आएगा ना? नहीं, नयों की बात तो यहाँ पर आ जाएगी। विद्या, अपना जो दूसरा गुण है, शास्त्र वांचने की बुद्धि प्रकट हुई है।
ठीक है, ओके। ओके। चलिए रुकते हैं जिनवाणी सुखी। 1 मिनट, हाँ कक्षा के बाद जरा 2 मिनट रुकेंगे। हाँ 1 मिनट, कक्षा के बाद 2 मिनट रुकेंगे।